नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से आई है, बाहरी दुनिया से, लेकिन भारत से संबंधित है और माथे पे चिंता की लकीरें खड़ी करने वाली है। इसलिए सोचा कि इसको पढ़ ही नहीं लिया जाए, इसको एक्स-रे से भी देखा जाए। क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ग भारत को लेकर? क्या भारत में फूटेगा महंगाई का बम? जीडीपी के लिए विदेश से आई बुरी खबर। जब इस खबर को मैंने एक्स-रे से देखी तो क्या पाया? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ के अनुमान में बड़ी कटौती की है और इसके पीछे बड़ा कारण अमेरिका ईरान युद्ध से पैदा हुई रुकावटों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। अमेरिका और ईरान युद्ध का असर दुनिया पर पड़ा है और ये आगे भी बना रहेगा। विदेश से आई भारतीय इकोनॉमिक और कच्चे तेल को लेकर बुरी खबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के मुताबिक ईरान वॉर की वजह से पैदा हुई ग्लोबल टेंशन का असर जारी रहेगा और कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और यहां पर महंगाई का बम फूट सकता है। इसके साथ ही एडीबी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में भी बड़ी कटौती की है। पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एडीबी के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पार्क ने कहा कि मिडल ईस्ट के संकट के उम्मीद से अधिक लंबा समय तक चला। इसके कारण सप्लाई चेन में पैदा हुई रुकावट से कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बने रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों की संभावना के साथ नए आउटलुक को ये देखे तो ये 2026 के लिए औसत कीमत $96 प्रति बैरल रहेगी। एवरेज 2027 में ये $80 बनी रहनी चाहिए। अल्बर्ट के मुताबिक भविष्य के अनुमानों के अनुसार अगले साल के लिए कीमतें पहले की तुलना में अधिक रहने की संकेत दे रही। भारत पर वेस्ट एशिया संकट के प्रभाव के बारे में बात करते हुए अल्बर्ट पार्क ने कहा कि इससे देश की जीडीपी वृद्धि इंडियन जीडीपी ग्रोथ में 0.6% से कमी आएगी, जिससे यह 6.3% पर आ जाएगी। गौरतलब है कि एशिया विकास बैंक ने बीते अप्रैल महीने का अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ वित्तीय वर्ष में 6.9% पर मजबूती से बनी रहेगी, जबकि मजबूत घरेलू डिमांड के चलते अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.3% हो जाएगी। पार्क ने राहत भरी बात भी कही कि इससे अगले वर्ष में देश का विकास फिर से पटरी पे आ जाएगा। मिडिल ईस्ट वॉर और क्रूड ऑयल प्राइसेस के हाई बने रहने के चलते सिर्फ भारत की जीडीपी पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश की महंगाई का बम फूट सकता है। एडीडी अर्थशास्त्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में इंडिया इन्फ्लेशन भी में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह अनुमान 4.5% तक जताया जा रहा है, जिससे बढ़ते हुए 6.9% किया गया है। यानी महंगाई दर सीधा 2.4% का उछाल आ सकता है। देश में महंगाई बढ़ने के पीछे कारणों में के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत आयातित तेल और गैस पर अधिक निर्भर है। अगर चीन को हटा दिया जाए तो इस वर्ष ग्रोथ पर पड़ने वाला यह नकारात्मक 0.6% पूरे क्षेत्र के लिए लगभग समान है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फर्टिलाइजर की लागत बढ़ने से किसान कम इस्तेमाल करने को मजबूर होंगे, जिससे पैदावार कम होगी और साल के अंत में इसकी उपलब्धता भी कम हो जाएगी। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतें फूड प्राइस पर पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा यह गैस आपूर्ति में व्यवधान पर निर्भर करेगा। ये जो आकलन है, ये आकलन कम से कम मेरे हिसाब से रीजनेबल है। मैं इससे और आगे बढ़ते हुए दिखाई देता हूं, क्योंकि हार्मूज जब तक ब्लॉक रहेगा 20% आपूर्ति विश्व के लिए हमेशा कम रहेगी और इसके चलते कीमतों में उछाल होगा। इस एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि चीन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन को
हार्मुज से तेल लगातार ईरान से मिल रहा है। ईरान तेल बेच रहा है, चीनी जहाज ला रहे हैं, अमेरिकन ब्लॉकर्स जो अमेरिका के ब्लॉकेड बनाया है उन्होंने, वो चीनी जहाजों पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो चीन के पास तेल का निरंतर सप्लाई है और ईरान उसे तेल उसी डिस्काउंट रेट में दे रहा है जो पुराने उसी के करेंसी में दे रहा है। इसलिए ना उनको डॉलर का डर है, ना करेंसी फ्लक्चुएशन का डर है और उनके पास पर्याप्त भंडारण भी है। रशिया से वो तेल ले ही रहे हैं। लॉजिस्टिकली रशिया से तेल उनको सस्ता भी पड़ता है और नजदीक भी पड़ता है। रही भारत की बात, भारत सरकार हमेशा हमारे दर्शकों को या हमारे मतदाताओं को या देश के नागरिकों को भ्रम में रखती है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बार-बार इस बात को गारंटी देते हैं कि आपूर्ति कम नहीं होने दूंगा। सवाल आपूर्ति का नहीं है, सवाल कीमतों का है। आप अमेरिका से तेल लाएंगे, वेनेजुएला से तेल लाएंगे, मैक्सिको से तेल लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से तेल लाएंगे। आप लाइए, तेल लाइए, लेकिन तेल किस कीमत में लाएगा? क्योंकि 20% सप्लाई चेन रुकने की वजह से 100% डिमांड और 80% सप्लाई, मांग और पूर्ति का सिंपल रूल ये है कि कीमतों में उछाल आता है और कीमतें जब बढ़ती है तो ना अमेरिका आपको कम कीमत पे देगा, ना ओपेक कम कीमत पे देगा। ओपेक तो वैसा भी अटका हुआ है, मैक्सिमम 20% जो आ रहा है वो ओपेक का ही है। तो अमेरिका भी इसमें चांदी काटेगा, वेनेजुएला भी चांदी काटेगा। रशिया आपका दोस्त था जो आपको तेल डिस्काउंट में देता था, उसने भी जब अमेरिका के एग्रीमेंट के चलते आपने रशिया से तेल लेना कम कर दिया, खत्म कर दिया करीब-करीब, उसने भी डिस्काउंट देना बंद कर दिया। तो आप रशिया से भी तेल लेंगे, तो भी आपको ऊँची रेट में ही लेना पड़ेगा। दूसरी मार जो गिरी पड़ेगी, वो लगातार ये मार पड़ रही है क्योंकि तेल दूर से आएगा, केप ऑफ गुड होप से आएगा, अफ्रीका का जो टीप है वहाँ से आएगा या उसको पूरा चक्कर काट के आएगा, तो जहाज़ों का भाड़ा बढ़ जाएगा, टैंकर्स का। भाड़े के साथ उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और तीसरा तड़का ये है, क्योंकि इस खाड़ी के युद्ध के चलते हमारा निर्यात मार खा रहा है और आयात लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में डॉलर आना कम हो रहा है और जाना ज़्यादा हो रहा है। जब डॉलर की किल्लत हमारे यहाँ शॉर्टेज होगी या डॉलर की आवक कम और जावक ज़्यादा होगी, तो फिर रुपए की कीमत नीचे गिरती है। जैसे रुपए की कीमत ज़्यादा गिरती है, वैसे ही हमको वो तेल कीमतों भी से भी ज़्यादा महँगा पड़ता है क्योंकि हमको डॉलर ऊँची रेट में खरीदना पड़ता है। ये है तेल की इकोनॉमी और इसके बाद जब तेल आएगा, तेल की पूर्ति होगी। सरकार कहती है कि तेल बिल्कुल ठीक-ठाक है और यहाँ पेट्रोल पंप को अलग निर्देश जाते हैं। पेट्रोल पंप वालों को, डीलर्स को सोशल मीडिया पे भी बात शेयर करने से लिए मना किया जाता है। मतलब सरकार दोहरा चेहरा लेके चलती है। देश के वे लोगों को कुछ अलग बताती है, पेट्रोलियम कंपनीज़ को कुछ अलग बताती है, पेट्रोलियम कंपनी डीलर को कुछ अलग बताते हैं। पेट्रोलियम मंत्री की बात ही क्या कहना, जो एप्स्टीन फाइल के हीरो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना? वो तो देश पे थोपे गए पेट्रोलियम मंत्री हैं और उनका कुछ नहीं जा रहा है। जो एप्स्टीन के साथ जिसके टेलीपैथी के संबंध है, उसको किस चीज़ की कमी होगी? मर तो आम आदमी रहा है। प्रधानमंत्री ने आज ज़रूर कहा कि मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से निकाला, लेकिन 81 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे भी धकेला। इस देश में ऐसी कभी स्थिति नहीं थी कि 85 करोड़, 81 करोड़ लोग, ये 5 किलो अनाज न मिलने के कारण भूखे सोते। ये 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति लाई देश की और आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है। जिस कर्नाटक की भूमि पे उन्होंने आज कहा कि मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा है, तो इसका मतलब 140 करोड़ लोग क्या गरीबी रेखा के नीचे थे? और गरीबी की रेखा के नीचे थे तो क्या भूखे सो रहे थे? क्योंकि देश पे 54 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी आने के बाद 205 लाख, 210 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। महंगाई मुंह तोड़ बोल रही है। बेरोजगारी चरम पे है। इन सारे फैक्टर्स से गरीबी रेखा के नीचे लोग चले गए। 5 किलो अनाज नहीं मिलने पे भूखे सोने वाला ये देश 70% प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे मोदी सरकार आने के बाद गए।
वो कौन से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं। या गरीबी की रेखा ही नीचे कर दी ताकि लोग ऑटोमेटिक ऊपर आए, ये भी पता नहीं। क्योंकि आंकड़ों के साथ खेलना मोदी जी का पुराना शौक है। जब मैं देखता हूँ एक्स-रे से, तो मुझे आने वाला समय और संकटग्रस्त दिखाई देता है। महँगाई होगी, तेल महँगा आएगा, आने वाले समय में संकट आएगा। ये बात न्यूज़ लॉन्चर पे हम आए बगैर कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। लेकिन आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उस पे मोहर लगाई। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।